चिंपैंजी की आवाजें और जंगल की आवाजें। मेरे लिए कहानी सुनाना हमेशा दिल तक पहुंचने का जरिया रहा है। वे कहानियां जो आप अपने आसपास बता सकते हैं। छवियों के साथ मिलकर किसी चीज को बहुत बहुत शक्तिशाली बनाती है। 50 वर्षों से लैंडसैट जैसे नासा उपग्रह दुनिया के जंगलों में नाटकीय बदलावों को माप रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से उपग्रह इमेजरी बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि लोगों की आजीविका, प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सैटेलाइट इमेजरी आकाश में हमारी आंखें हैं। वे अंतर्दृष्टि और अद्यतन जानकारी प्रदान करना। गुडल का टाकेयर कार्यक्रम एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण है जो लोगों और पर्यावरण दोनों की मदद करता है। उनके संरक्षण प्रयासों में उपग्रह इमेजरी का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है। हमारे टैकरे कार्यक्रम की शुरुआत में गांवों का दौरा करते हुए ग्रामीणों को संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करना और वास्तव में वनों की कटाई से उन्हें क्या नुकसान हो रहा है। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब लिलियन और मैं इनमें से एक गांव में गए थे और उन्होंने इन विशाल उपग्रह इमेजरी मानचित्रों में से एक हासिल किया था और हमने इसे बिछाया और ग्रामीण इसके चारों ओर बैठे थे और उनका उत्साह बिल्कुल शानदार था। एक महिला कह रही थी, जब मैं खेतों में काम कर रहा होता हूँ तो यही वह पेड़ होता है जहाँ मैं अपने बच्चे को रखता हूँ। और एक अन्य आदमी कह रहा था, अब हम अपने पवित्र स्थलों, इस पेड़ और इस चट्टान को देख सकते हैं। और मुझे एक महिला की याद आती है और उसने कहा, ठीक है, मैं इस पहाड़ी पर अपनी खेती करती थी। और उसने उसकी ओर इशारा किया और उसने कहा, लेकिन फिर सभी पेड़ चले गए और यह भयानक भूस्खलन हुआ जो मानचित्र पर दिखाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं, जहां कीचड़ नीचे खिसक गया था और दोनों तरफ कोई वनस्पति नहीं बची थी। तो उसने कहा, अब मैं समझ गई। अब मुझे पता है कि ऐसी जगह पर जाने के लिए जहां मैं पर्यावरण का इतना भयानक विनाश किए बिना जमीन पर खेती कर सकता हूं, सुबह एक अतिरिक्त घंटा पैदल चलना उचित है। टैकरे मुझे आशा देता है। जिस तरह से यह मुझे आशा देता है, वह जीवन बदल रहा है और यह स्थानीय आवाजों को भी सशक्त बना रहा है। आप पाते हैं कि वे वही लोग हैं जिन्हें वे स्वयं कहते हैं वन संरक्षक, वन के मित्र। ऐसे लोग हैं जो, आप जानते हैं, वृक्षारोपण समूह बन रहे हैं। 80% से अधिक जैव विविधता दुनिया भर में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के हाथों में है। औसतन अफ्रीका में 65% से अधिक भूमि स्वामित्व स्थानीय समुदायों के हाथों में है। इसलिए यदि हम संरक्षण प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं और जलवायु परिवर्तन का समाधान करना चाहते हैं, हमें स्थानीय समुदायों के साथ काम करना है और न केवल उन्हें शामिल करना है बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है। अपने परिदृश्य में निर्णय लेने का स्वामित्व और संचालन करना। खैर, टैकरे दृष्टिकोण तब शुरू हुआ जब मैंने गोम्बे क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी। मैंने एक ऐसे क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी जो 1960 में भूमध्यरेखीय वन बेल्ट का हिस्सा था, जो भूमध्यरेखीय अफ्रीका से लेकर पश्चिमी तट तक फैला हुआ था। 80 के दशक के अंत तक मैंने एक छोटे विमान में उड़ान भरी और मैंने नीचे देखा और मैंने जंगलों का एक छोटा सा द्वीप देखा। गोम्बे नेशनल पार्क बहुत छोटा है, जो नंगी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं चिंपैंजी का अध्ययन करने में कई वर्ष बिताए। जब मैंने शुरुआत की थी तो संभवतः 1 और 2 के बीच था और मैं कहूँगा कि 2 मिलियन के करीब। और आज 1 लाख से 300 और कुछ हजार ही बचे हैं। उनमें से कई खंडित वातावरण में हैं, आनुवंशिक रूप से अलग हैं और उनके जीवित रहने की बहुत कम संभावना है। इसलिए वे अत्यधिक खतरे में हैं।
और अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो वे बन जाएंगे विलुप्त। नासा उपग्रह डेटा। हमें यह समझने में मदद मिली कि चिंपैंजी होने का क्या मतलब है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि उन्हें कहाँ सुरक्षित रखा जाए। नासा विभिन्न उपग्रहों के प्रक्षेपण, रखरखाव और प्रबंधन में सहायता करता है और उनमें से कुछ 1972 तक वापस जा रहे हैं। संरक्षण समुदाय को यह डेटा प्रदान करके यह हमें चिंपांजी के आवासों की लगातार निगरानी करने में मदद करता है। चिंपांजी। नासा और मैरीलैंड विश्वविद्यालय के समर्थन से विकसित आवास उपयुक्तता मॉडल में सीधे तौर पर 1 दर्जन से अधिक चर शामिल है। लैंडसैट उपग्रह इमेजरी से निकाला गया और इसमें एनडीवीआई शामिल है। इसमें प्रतिशत वृक्ष चंदवा कवर शामिल है। इसमें पेड़ की ऊंचाई शामिल है। संरक्षण मानकों, दृष्टिकोण और डैशबोर्ड का उपयोग करना। हम उन मॉडलों को लेते हैं और उन्हें आवास स्वास्थ्य संकेतकों में बदल देते हैं, कार्रवाई योग्य जानकारी में, जिसके साथ जमीनी स्तर पर लोग वास्तव में काम कर सकते हैं। और अवैध कटाई, खनन या किसी अन्य खतरे के कारण जंगल की स्थितियां काफी तेजी से बदल सकती हैं। इसलिए यह जानकारी लगभग वास्तविक समय में अपडेट की जाती है ताकि संरक्षण निर्णयकर्ता व्यक्तिगत खतरों को प्रभावित होते हुए देख सकें। गांव से लेकर राष्ट्रीय पैमाने तक चिंपैंजी के आवास और अफ्रीका में संपूर्ण चिंपैंजी रेंज में। और नासा का यह डेटा अवैध खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। लॉगिंग या आग से क्षति, जहां स्थानीय प्रबंधक खतरे को कम करने के लिए तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल ऐप समुदाय को सक्षम बनाते हैं। सदस्यों को न केवल अपने निवास स्थान में परिवर्तनों पर नजर रखने में शामिल होना चाहिए, बल्कि अपने गांव के वन भंडार को क्षरण से बचाने के लिए सक्रिय होना चाहिए। समुदाय के नेताओं ने इस डेटा का उपयोग अपने गांव की भूमि उपयोग योजना को सूचित करने के लिए भी किया है। स्वेच्छा से खेतों को उन क्षेत्रों से दूर ले जाना जहां वन बहाली से जल क्षेत्रों और लोगों को सबसे बड़ा लाभ होगा। यह दोनों तरीकों से काम करता है। कभी कभी आप एक हरा भरा जंगल दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं कि कुछ वर्षों बाद वह कैसे तबाह हो गया। वहां बस कुछ जले हुए ठूंठ है। लेकिन दूसरी ओर ऐसी अन्य छवियां हैं जो आपको एक तबाह परिदृश्य दिखाती है और फिर 5 साल बाद पेड़ वापस आ रहे हैं। पुनर्जनन।